दोस्तों, घर लेना सभी का सपना होता है। अगर आप पुराना घर बेचकर अगर नया घर खरीदते हैं और पुराने घर बेचने पर अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उस केस में सरकार आपको यहां पर एग्जम्पशन देती है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 54 के अंदर अगर आप घर बेचकर घर खरीदते हैं तो यहां पर जितना भी आपका गेन हुआ है पूरा का पूरा आपके लिए एग्जम्प्ट होता है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर सेक्शन 54F के अंदर अगर घर के अलावा अगर कोई अदर एसेट्स अगर आप बेचते हैं, जैसे गोल्ड है, ज्वेलरी है, अगर उसको बेचकर अगर आप घर खरीदते हैं तो वहां पर भी सरकार आपको इनकम टैक्स के अंदर यहां पर एग्जम्पशन देती है दोस्तों। लेकिन इस बार बजट 2023 के अंदर एक नया प्रावधान किया गया, जिसके अंदर अगर आप घर बेचकर घर खरीद रहे हैं या कोई अदर एसेट्स बेचकर अगर घर खरीदने वाले हैं तो यहां पर अगर आप लग्जरी होम खरीदेंगे, अगर आप हाई बजट के अगर नए घर खरीदते हैं तो उस केस में यहां पर आपके लिए जो है कैपिंग कर दी जाएगी। यानी आपका जो एग्जम्पशन है, जो पहले पूरा का पूरा फुल एग्जम्पशन मिलता था, वो अब आपको इतना नहीं मिलेगा। यहां पर एक 300 लिमिट जो है वो रख दी जाएगी दोस्तों। बजट के अंदर सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के अंदर यहां पर एक कैपिंग लेके आए हैं। 10 करोड़ की यहां पर लिमिट रख दी गई है। अब यहां पर अगर आप कोई नया घर खरीदेंगे तो उस केस में यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा का यहां पर आप नया घर नहीं खरीद पाएंगे। उससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट जो है अलाउड यानी एग्जम्पशन अलाउड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेक्शन 54 और 54F के अंदर यहां पर जो कैपिंग रखी गई है, जिससे क्या इफेक्ट आपके अब इनकम टैक्स पे आने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं सेक्शन 54 एग्जम्पशन यहां पर जो दिया गया है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, आपके पास यहां पर जो है लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है और उसको अगर आप बेचकर नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी चाहे आप परचेज करते हो या कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाता था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर सेक्शन 54 के अंदर आप एक पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहां पर आपको एग्जम्पशन अलाउड किया जाता है। सेक्शन 54F की बात करें तो उस केस में यहां पर आपके पास जो है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन कोई अदर एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म आपने होल्ड करके रखा है, जैसे कि गोल्ड हो गए, ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, उनको बेचकर अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो सेक्शन 54F के अंदर आपको एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। सेक्शन 54 के अंदर अगर आप एक घर बेचकर अगर दूसरा घर खरीदते हैं तो यहां पर आपको एग्जम्पशन अलाउड किया जाता है। कितना अलाउड किया जाता है? तो यहां पर अगर आप नई प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हैं यानी जो नया एसेट जो परचेज कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन जो आपका हुआ है पुराने घर से, जो पुराना घर आपने जो बेचा है, जो सेल कंसिडरेशन आएगी, जो उसकी जो कॉस्ट आएगी, उसके बाद जो कैपिटल गेन आता है, अगर आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं नए घर के अंदर तो यहां पर पूरा का पूरा यहां पर इन्वेस्टमेंट आपको अलाउड किया जाता था, एग्जम्पशन यहां पर आपको दिया जाता था। लेकिन बजट 2023 के अंदर इसको चेंज किया गया। अब यहां पर आप कैपिटल गेन कितना भी यहां पर आपका कैपिटल गेन क्यों ना हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे नए घर के अंदर तो 10 करोड़ से ज्यादा का आपको यहां पर फायदा नहीं दिया जाएगा, यानी 10 करोड़ से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी जितना भी समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका 15 लाख का कैपिटल गेन आता है तो यहां पर आप सिर्फ 10 करोड़ ही यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले यहां पर जो बजट से पहले यानी यहां पर जो प्रावधान था, ओल्ड जो प्रोविजन था जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा 15 लाख का एग्जम्पशन दिया जाता था, लेकिन अब यहां पर सिर्फ आपको 10 लाख तक का ही एग्जम्पशन, 10 करोड़ तक का ही एग्जम्पशन दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं सेक्शन 54F के बारे में। तो यहां पर अगर आप कोई अदर एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपके पास है, जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या फिर गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, इनको बेचकर अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर सेक्शन 54F के अंदर आपको एग्जम्पशन अलाउड किया जाता था। अगर आप परचेज कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाता था। कितना दिया जाएगा? तो यहां पर जो है आपका जितना भी सेल कंसिडरेशन निकल के आता है वो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है नए घर के अंदर। दोस्तों सेक्शन 54 के अंदर यहां पर आपका जितना भी कैपिटल गेन था वो आप इन्वेस्टमेंट करते थे नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन सेक्शन 54F के अंदर आपको नेट सेल कंसिडरेशन यहां पर इन्वेस्टमेंट करना होता है यहां पर नए घर के अंदर। तो यहां पर आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर फुल्ली आपका एग्जम्प्ट होता था। अगर आप पूरा का पूरा यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं नेट सेल कंसिडरेशन तो पूरा का पूरा जितना भी
भी आपका कैपिटल गेन होगा पुराने एसेट्स पे, जो भी आपका शेयर है, बॉन्ड्स है, उस पे अगर जो भी कैपिटल गेन हो रहा है वो पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट होता था। अगर आप यहां पर नए घर के अंदर या फिर नए इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप कम यहां पर नेट सेल कंसिडरेशन से अगर कम इन्वेस्टमेंट करते तो उस केस में यहां पर प्रोपोर्शनेटली यहां पर जो आपको एग्जम्पशन दिया जाता था। तो दोस्तों यहां पर जो बजट 2023 के अंदर अब यहां पर अगर आप नए घर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर भी यहां पर कैपिंग रखी गई है, 10 करोड़ की यहां पर कैपिंग रख दी गई है। यानी आप कितना भी सेल कंसिडरेशन क्यों ना करें, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक ही कर सकते हैं, उतना ही आपको यहां पर अलाउड किया जाएगा, जिससे यहां पर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर यहां पर अब टैक्स में इफेक्ट होने वाला है। दोस्तों आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के अंदर क्या लायबिलिटी के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं सेक्शन 54 के अंदर अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं बिफोर द अमेंडमेंट और आफ्टर द अमेंडमेंट यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी को क्या अफेक्ट होने वाला है। तो यहां पर सेक्शन 54 के अंदर हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहां पर अगर आप पुराना घर बेचकर नया घर खरीदते हैं तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउड किया जाता है। तो हम यहां पर सबसे पहले जो पुराना घर हमने बेचा है उसकी कॉस्ट यहां पर देख लेते हैं। तो 10 करोड़ की यहां पर उसकी कॉस्ट है। सेल जो आपने किया है वो 20 करोड़ में किया है, यानी आपका कैपिटल गेन यहां पर निकल के आता है 10 करोड़ रुपए। तो यहां पर आपका 10 करोड़ रुपए कैपिटल गेन निकल के आता है। अगर बिफोर द अमेंडमेंट की बात करें, यानी बजट 2023-24 का जो अमेंडमेंट है उसको उससे पहले की बात करें, तो यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर आपका जो कैपिटल गेन निकल के आया 10 करोड़, अगर आप वो न्यू असेट में अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा का पूरा 10 करोड़ यहां पर आपके लिए एलिजिबल होगा एग्जम्पशन के लिए। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का भी अगर आपका यहां पर कैपिटल गेन निकल के आता है, यानी समझ के चलिए आपने सेल जो वो 25 लाख की यहां पर जो करी है 25 करोड़ की यहां पर करी है, तो उस केस में यहां पर आपका 15 करोड़ का जो है कैपिटल गेन निकल के आता है। तो यहां पर अगर आप 15 करोड़ जो है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यू असेट्स के अंदर, तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका 15 करोड़ जो एग्जम्पशन हो जाता था बिफोर द अमेंडमेंट। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बजट 2023-24 यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद यहां पर अमेंडमेंट जो अफेक्ट कर दिया जाएगा। एंड यहां पर अगर आप क्या कैपिटल गेन जो है 15 करोड़ जो हुआ है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ नए घर में आप 10 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आपका जो 5 करोड़ का जो कैपिटल गेन है वो यहां पर 20% रेट के हिसाब से टैक्सेबल कर दिया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। तो दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं सीधे सीधे अब जो है अब आपको 5 करोड़ की एडिशनल टैक्स लायबिलिटी यहां पर बन जाएगी। अगर आपका 15 करोड़ का यहां पर कैपिटल गेन होता है तो 10 करोड़ ही यहां पर आप निवेश कर सकते हैं नए घर के अंदर। 10 करोड़ तक का ही आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है एग्जम्पशन यहां पर अलाउड किया जाएगा। बाकी का जो 5 करोड़ है उस पर आपको जो है टैक्स यहां पर भरना पड़ेगा। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पे। तो यहां पर सेक्शन 54F के अंदर देख लेते हैं यहां पर क्या टैक्स लायबिलिटी आपकी अफेक्ट करती है बिफोर द अमेंडमेंट और आफ्टर द अमेंडमेंट। तो यहां पर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेची है, लेकिन यहां पर आपने शेयर्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये अगर आप बेचकर नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको सेक्शन 54F के अंदर यहां पर एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहां पर अगर आपने जो पुरानी जो असेट्स है, जो लॉन्ग टर्म असेट्स है आपकी, मान के चले आपने शेयर्स यहां पर आपके पास थे, जो लॉन्ग टर्म शेयर्स थे वो यहां पर आपने बेचे जिसकी कॉस्ट 10 करोड़ की थी, आपने सेल यहां पर 20 करोड़ की करी है और यहां पर आपका कैपिटल गेन जो है 10 करोड़ निकल के आता है। दोस्तों अगर आप यहां पर सेक्शन 54F की बात करें तो यहां पर आपको पूरा नेट सेल कंसिडरेशन यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी जितना भी 20 करोड़ आपकी नेट सेल कंसिडरेशन है अगर आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां पर 10 करोड़ का पूरा कैपिटल गेन यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर अगर आप उससे कम 20 करोड़ से अगर कम करते हैं तो प्रोपोर्शनेटली के हिसाब से यहां पर आपके लिए एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो यहां पर जो है पहले बिफोर द अमेंडमेंट अगर आप 20 करोड़ का पूरा करते थे तो 10 करोड़ का यहां पर जो कैपिटल गेन है वो यहां पर आपके लिए एग्जम्प्ट होता था। लेकिन अब बजट 2023-24 के बाद यहां पर क्या लायबिलिटी आ जाएगी, तो यहां पर आप 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी 20 करोड़ की आपकी नेट सेल कंसिडरेशन हो गई और 10 करोड़ की यहां पर आपकी न्यू असेट्स हो गई, यानी न्यू इन्वेस्टमेंट हो गया और कैपिटल गेन आपका 10 करोड़ का है। तो प्रोपोर्शनेटली अगर यहां पर देखें तो 5 करोड़ यहां पर आपको सिर्फ जो है जो एग्जम्पशन दिया जाएगा और बाकी का जो 5 करोड़ कैपिटल गेन है वो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है 20% रेट के हिसाब से। तो यहां पर आपकी जो लायबिलिटी है वो 5 करोड़ से ज्यादा अब यहां पर बढ़ जाएगी अगर यहां पर बजट 2023-24 में जो इफेक्ट हुआ है, जिसके वजह से यहां पर अब आपको 5 करोड़ पर यहां पर जो टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एक और चेंज किया गया इन दोनों सेक्शन के अंदर, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के अंदर, यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट यहां पर जो करने वाले
जो भी आपका कैपिटल गेन निकल के आ रहा है या नेट सेल कंसिडरेशन निकल के आ रहा है, अगर आप नए घर में या कंस्ट्रक्शन करने में यहां पर जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहां पर आपको पैसा जमा करना पड़ता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। तो दोस्तों यहां पर पहले कोई लिमिट नहीं रखी गई थी, लेकिन अब इस बार बजट 2023-24 के अंदर यहां पर भी 10 करोड़ की लिमिट रख दी गई है, यानी कैप रख दिया गया है। आप 10 करोड़ से ज्यादा का यहां पर जो है जमा नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर जो है दोनों तरफ से यहां पर जो है 10 करोड़ की कैपिंग रख दी गई है। अब आप कैपिटल गेन जो है या नेट असेट्स जो नया इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा का अब नहीं कर पाएंगे। यानी जो लोग लग्जरी घर लेना चाहते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा का घर ले रहे हैं, उनके लिए अब टैक्स लायबिलिटी यहां पर जो है बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में चेंजेस जो हुए हैं, अमेंडमेंट जो किए गए हैं यहां पर बजट 2023-24 के अंदर, यहां पर हमने देखे हैं, जिसके अंदर अब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, जो लग्जरी होम बायर्स है उनके लिए टैक्स लायबिलिटी यहां पर बढ़ने वाली है। सरकार यहां पर जो है लग्जरी होम की यहां पर जो कैपिंग कर रही है, यहां पर जो लिमिट यहां पर डाल दी गई है, एग्जम्पशन जो लिमिट पहले नहीं थी वो यहां पर इस बार बजट 2023 के अंदर डाल दी गई है। 10 करोड़ तक की लिमिट यहां पर रख दी गई है, जिससे अब अगर आप यहां पर जो लग्जरी होम परचेस करते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा के अगर कोई घर परचेस करते, नए घर परचेस करते, तो उस केस में यहां पर अब आपके लिए टैक्स लायबिलिटी जो है वो यहां पर बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।